तो हेलो दोस्तों, नमस्ते। तो आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं ना एक कमरे के अंदर है और मैंने यज्ञ के अंदर जो आहुति यानी कि सामग्री आदि डाल करके यज्ञ का जितना भी मतलब कि तसले के अंदर हवन किया था, उस हवन का जो धूम्र होता है यानी कि उसके अंदर गोड़ा है, गूगल है और हमारे जितनी भी जड़ी बूटियाँ उसके अंदर डाली जाती है उसमें से जो हमको प्राप्त हुई है, और सरसों का तेल और जो जो सामग्री है मुझे, जैसे कपूर है, सरसों का तेल है, गाय का गोबर है, लकड़ियाँ है, पीपल की है, बड़ की लकड़ियाँ है, इन चीज़ों को प्रयोग करके मैंने हवन अभी ख़त्म किया है। और उस हवन को ख़त्म करने के बाद में ये जो जिस कमरे के अंदर मैं रहता हूँ, आप देख सकते हो कि चारों तरफ यज्ञ का धुआं ही धुआं है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर खड़ा हूँ और अभी आपको मैं दिखाता हूँ। ये मैंने यहाँ पर तसला, हवन का तसला यानी कि ये जो जहाँ पर मैंने हवन किया था, तो इसका दहन हो रहा है हवन का। अब मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप मेरे कमरे में चारों तरफ देख सकते हो, क्योंकि बाहर तो मैं आपको दिखा दूंगा, सूर्य निकला हुआ है। ये देखो, सूर्य की लाइट मेरे ऊपर पड़ रही है क्योंकि ये अंधेरा ऐसा ही आ रहा है। अगर मान लीजिए, अगर यज्ञ करने से, यज्ञ के धुएं से अगर नुकसान होता, देखो देखो मैं आपके सामने मैं इतने लंबी लंबी सांसें इसके अंदर भर रहा हूँ। अगर मेरे फेफड़े खराब होते, मेरा हार्ट खराब होता, मेरे फेफड़े खराब होते, मेरा गला खराब होता, मेरी आंखें खराब होती, मेरे बाल खराब होते और मेरा शरीर खराब होता, तो क्या मैं इस बंद कमरे के अंदर सांस ले पाता? ये देखो, मैंने कमरे को यहाँ पर लॉक कर रखा है, आपको मैं दिखा भी देता हूँ। ये देखो, तो ये देख सकते हो, बाहर मैंने अभी कमरा खोला है और ये कमरे को मैंने ऐसे बंद कर दिया है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो हवन के बारे में सिर्फ भ्रांतियां फैलाई जाती है कि हवन करने से ये नुकसान हो जाता है, ऐसा ऐसा नुकसान होता है। आप देख सकते हो मेरे सामने से लाइटें पड़ रही है, ये देखो, ये सूर्य की लाइट है, यहाँ से सूर्य निकल रहा है, ये खिड़की है और इस यज्ञ के यानी चारों के चारों तरफ धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। और इस धुएं के अंदर मैं हूँ, यानी कि मैं धूप चिकित्सा यानी कि धूम्र चिकित्सा, औषधियाँ और वो वाली औषधियाँ जो हमारे शरीर को लाभ करती है, जो हमारे शरीर को फायदा पहुंचाती है, जैसे घृत है, गाय का शुद्ध देशी घी, और गूगल बिल्कुल शुद्ध, गूगल बिल्कुल शुद्ध, जो भी मिष्ठान है, जो भी चीजें हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व है, अगर उन चीजों से हवन करके हम इस प्रकार से भी धूम की चिकित्सा ले सकते हैं। यानी कि अगर हमको ऐसा लगता है कि भाई धुएं से प्रदूषण होता है, तो ये हमारी गलतफहमी नहीं। तो मुझे कम से कम 2 मिनट 26 सेकंड अभी वीडियो को ऑन करे हुए हुआ है। ये मैंने यहाँ पे पुस्तकें भी रख रखी है, देखो हमारे कपड़े भी रखे, और एक कमरे है जिस कमरे के अंदर मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ। अगर धुएं से नुकसान होता तो सबसे पहले मेरा फेफड़ा खराब होता, मेरा हार्ट खराब होता, मेरा पूरा बॉडी ऐसे बैठ जाती। तो आप देख सकते हो यहाँ पर, तो मैं बिल्कुल पूरा का पूरा कमरा धुएं से भरा हुआ है। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हो, कहीं भी मैंने मतलब कुछ भी धुएं को निकास करने के लिए कुछ नहीं लगा रखा। सिर्फ मैं आपको दिखा सकता हूँ, 2 जालियां हैं, एक ऊपर की तरफ, एक इस तरफ है। अभी मैं आपको फ्रंट कैमरा ऑन करके फिर दिखाता हूँ, फिर आपको पता लग जाएगा कि यूज यज्ञ का जो धुआं होता है कितना अफेक्टिव होता है, कितना प्रभाव होता है। तो ये देख सकते हो, देखो ये 2 जालियां हैं छोटी छोटी, और एक यहाँ पर है और एक इधर है। यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ये शीशा लगा हुआ है यहाँ पर, मतलब ये शीशे कैद है, ये पुस्तकें रखी है, ये हमारा कमरा है। अगर ये मैंने यहाँ पर रखा है एक्सपेरिमेंट करने के लिए, मैंने इसको यहाँ पर रखा था। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि यहाँ से ये धूम्र निकल रहा है, यानी कि जितनी भी हमने औषधियाँ वगैरह जो चीज़ें यहाँ डाली थी, इसमें से धूम्र निकल रहा है। ये तो गोला है, यानी कि जो नारियल होता है ना, ये तो नारियल का वो है। और इसमें गूगल था, गुड़ था, गूगल था, समिधा थी, पीपल की, ढाक की और आम की, 3 समिधाएँ थी, गाय का गोबर था। तो इसके अंदर से जो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से धुआं निकल करके देखो सब कहीं जा रहा है। अगर यज्ञ करने से नुकसान होता है तो फिर मैं कैसे, अभी तक देख सकते हो मेरी भी मतलब वीडियो बना के मुझे 3 मिनट से 3.5 मिनट से ज़्यादा हो चुका है। अगर नुकसान होना होता तो सबसे पहले मुझे नुकसान होता इस प्रकार का। तो 5 मिनट से 2 मिनट से भी ज़्यादा कोई मनुष्य बिना प्राणों के रह ही नहीं सकता, और मैं यहाँ पर बिना प्राणों के इसके अंदर हूँ। और जो कफ है, मतलब कि जो कफ है मेरे अंदर से, वो जो नासिका के अंदर जो कफ जमा होता है, नाक बिल्कुल खुली गई है, मैं सांस बहुत अच्छे से होता है। मैंने आपको इसलिए करके दिखाया है ताकि यज्ञ के बारे में जो भ्रांतियां समाज के अंदर फैली है ना, वो भ्रांतियां ना फैले। अगर आपने द्रव्य यज्ञ के अंदर गलत डाला है तो प्रदूषण होगा ही होगा। यानी कि अग्निर्वै देवानामुखा अग्नि वही श्रेष्ठतम यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म। तो यज्ञ के बारे में जितनी भी समाज के अंदर भ्रांति है वो गलत है। यज्ञ एक मतलब की चिकित्सा पद्धति भी है, संतुलन करने के लिए भी होता है, शुद्धिकरण की भी एक प्रक्रिया होती है। अगर यज्ञ के धूम्र से
कोई किसी की डेथ हो सकती है, कोई मर सकता है, तो फिर यज्ञ का विधान ही क्यों किया गया शास्त्रों के अंदर? तो ये बात है। अब मुझे देखो, मैं इतनी देर तक एक कमरे के अंदर बंद हूँ और मैंने इतना सारा धूम्र इसके अंदर कर रखा है। आप मुझे देख सकते हो, गौर से मुझे महसूस हो रहा है। यहाँ पर आप देखो, मेरा सारा का सारा कैमरे के ऊपर भी जम चुका है, देखो। और मैं आपके सामने सांसों को ले रहा हूँ, देखो। तो ये जो कफ है वो कफ जम करके निकल जाता है। और इस प्रकार से जो औषधियाँ हमारे आयुर्वेद में, हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जिन जिन औषधियों का विधान, जिन जिन आहुतियों का विधान डाला गया कि भाई इस प्रकार से भी आप एक प्रकार की चिकित्सा ले सकते हैं। ना मुझे किसी प्रकार की कोई थकावट है, ना मुझे किसी प्रकार का रोग है, ना मेरे सिर में दर्द है फिलहाल, ना मुझे नासिका में कोई दिक्कत है, ठीक है। बस एक चीज हो रही है, कफ पिघल करके निकल रहा है, यानी कि कफ जो होता है, कफ जम जाता है और निकल करके निकल रहा है। तो मैं इस धूम्र के अंदर, मतलब कि बिल्कुल क्लोज है कमरा और कुछ नहीं है। आप देख सकते हो, आप ऐसे करके अभी मैं आपको, यानी कि इस कमरे के अंदर मुझे देख लो कितनी देर हो चुकी है, 1 मिनट 36 सेकंड और कम से कम 5 मिनट होने को जा रहे हैं। और इस कमरे के अंदर मैं यहाँ पर इस फोन को लेकर के देखो कितना धूम्र है। ये कोई ओस नहीं है, मैं बार बार इस बात को इसलिए बता रहा हूँ ताकि लोगों को लगे। तो ये धूम्र है। अब अगर इससे कोई दिक्कत होती तो मुझे दिक्कत हो जाती, यानी कि सबसे पहले दिक्कत मुझे ही होती। तो अभी मैं यहाँ पर बैठ चुका हूँ, ये देख सकते हो। इससे जो धूम्र निकल रहा है, इससे भी हम सांस लेते हैं। तो इस प्रकार से हम धुएं के अंदर रह सकते हैं और उससे हमको कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि कफ नाशक कुछ औषधियाँ डाली जाती है जिनसे हमारे नासिका के अंदर जो कफ जमा होता है वो निकल जाता है। फेफड़ों के अंदर कोई ऐसी दुर्गंध युक्त चीज होती है वो निकल जाती है। कुछ भी मतलब ऐसी चीज जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है वो सारी की सारी निकल जाती है। आप मेरा चेहरा भी नहीं देख पाओगे, इतनी ज्यादा यहाँ पर धुआं ही धुआं है, धुआं ही धुआं है। देखो, एक बार की मैं घटना बता दूंगा। किसी व्यक्ति ने, मान लीजिए, कोई पन्नी जला लिया या फिर किसी प्रकार का कोई टायर जला लिया है, कोई ऐसी चीज जिसने डला लिया और उसमें वो सांस लेता है तो उसकी तुरंत मृत्यु हो सकती है, उसका हार्ट फेल हो सकता है, वो मर सकता है। इसलिए मुझे यहाँ पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है? क्योंकि ये यज्ञ है मेरे भाई, ये देवों की चिकित्सा है। अगर यज्ञ से मेरा नुकसान होगा तो आप मेरी वीडियो का टाइम देख सकते हो, वीडियो में नोट करके देख लो कि मुझे यहाँ पर कितनी देर हो चुकी है। और मैं यहाँ पर कम से कम अभी कितनी देर रहने वाला हूँ ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं ये प्रूफ करके बता सकता हूँ कि आपको यज्ञ करने से किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होता। मुझे बार बार ये बातें कहनी पड़ रही है, बार बार समझाना पड़ रहा है। अब यहाँ अगर मैं इस कमरे का धूम्र उठा करके लेबोरेटरी के अंदर चेक कराऊं तो कम से कम जितने भी वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पता नहीं क्या क्या बीमारी के जो कारण होते हैं वो बिल्कुल नष्ट हो चुके होंगे और हमारा ये जो कमरा है बिल्कुल शुद्ध, पवित्र और सात्विक हो चुका होगा। कितना मजेदार, कितनी मजेदार बात है हमारे जीवन के अंदर कि ऐसा एक, मतलब कि यज्ञ के माध्यम से भी इतना शुद्धिकरण कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों के अंदर इतनी बड़ी बड़ी विद्या है, फिर भी हम इन चीजों को छोड़ करके भाग रहे हैं। बताओ, हद की बात है। यानी कि छोड़ दिया है, पारिवारिक संतुलन हो जाता है, एनवायरनमेंट के अंदर संतुलन हो जाता है, वात पित्त कफ का संतुलन हो जाता है यज्ञ के अंदर, जिस प्रकार के द्रव्य डाले जाते हैं, और इसके लाभ ही अनंत है। तो मजा आ रहा है बस इसके अंदर रहने का। एक मतलब कि धीमे धीमे ऐसे करके जितना भी कफ है नासिका के अंदर जमा, वो सारा का सारा निकल करके बाहर की तरफ आ जाएगा। क्या इतने धूम्र के अंदर आप रह सकते हो? देख सकते हो कितना धूम्र है। यहाँ पूरा का पूरा कमरा धूम्र से भरा ही है, भरा ही पड़ा है पूरा का पूरा। तो मुझे देखो यहाँ पर कम से कम 7-8 मिनट से ज्यादा हो चुका है। मैं आपको इसलिए घूम घूम करके दिखा रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि भी मैंने कोई खिड़की खोल रखी है, कोई ऐसा नहीं। ये जो है ना, ये जो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ये शीशा है, यानी कि देख सकते हो इसमें मैं हाथ लगा रहा हूँ, शीशा है ये। और ये भी दोनों के दोनों शीशे। मैं आपको खिड़की खोल करके दिखा देता हूँ। ये देखो, ये दिखाने के लिए खोल रहा हूँ। ये देखो, यहाँ से धुआं बाहर जाएगा, देखो ये। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और ये भी खिड़की है दोनों, और मैं इसके अंदर लॉक हूँ। तो इस प्रकार से हम यज्ञ की चिकित्सा ले सकते हैं, यानी कि हवन की वह चिकित्सा ले सकते हैं जो हमारे जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध हो सकती है। तो ये देखो, मेरे ऊपर ये है सूर्य का प्रकाश बाहर की तरफ से आ रहा है, यानी कि जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तो यज्ञ करने से कोई प्रदूषण नहीं होता, किसी की मृत्यु नहीं होती, बल्कि फायदा ही फायदा होता है। इसलिए अपने घर में स्वर्गो कामम यजेत, अगर आपको सुख चाहिए तो यज्ञ करे। अयम यज्ञो भुवनस्य नाभि, ये संसार, इस संसार की नाभि यानी कि हवन को कहा जाता है। हमारे शास्त्रों के अंदर इतना जबरदस्त विधान है, मुझे तो मतलब कि आनंद आ रहा है बताते बताते। और ये कहने के लिए
मन बड़ा ही उत्सुक हो रहा है। अब तो मतलब इसमें थोड़ा सा साफ आ गया होगा। अब तो मतलब मन ऐसा उत्सुक हो रहा है कहने के लिए, देखो ये अगर नुकसान होता तो मुझे सबसे पहले होता, लेकिन हवन करो भाई, एक नहीं दो नहीं, हफ्ते में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, जब भी आपको मौका मिले तो यज्ञ किया करो। यज्ञ के इतने बेनिफिट है, इतने बेनिफिट है, इतने बेनिफिट, सैकड़ों नहीं सहस्त्रों हजारों बेनिफिट है। और यज्ञ की तो महिमा अपरंपार है, तभी तो हम प्रतिदिन लगते, और ज्यादा खर्चा नहीं आता, 100-150 रुपये का एक हवन में खर्चा आ जाता है। इतने तो बच्चे आज के समय में हवन को वैसे खराब कर देते हैं। तो मुझे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पर इस कमरे के अंदर कम से कम 10 मिनट तक रहने वाला हूँ, और मैंने ये सोचा है कि कम से कम 10 मिनट तक इस कमरे के अंदर रह करके आपको बताएंगे कि भाई यज्ञ करने से किसी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं होता। और मैं लगातार बोले जा रहा हूँ, बताए जा रहा हूँ, सुनने वाले हो तो सुनोगे, अगर नहीं सुनने वाले तो नहीं। देखो, अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो लाइक तो जरूर करना है, छोटे से पुरुषार्थ के लिए, छोटे से मेरे एक्सपेरिमेंट के लिए, क्योंकि इसको धूम्र चिकित्सा लगा लो, यज्ञ चिकित्सा लगा लो, कुछ भी लगा लो, ये हमारा एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है जिसको मैं मतलब कि करके अभी आपको बता रहा हूँ। देख सकते हो, बिल्कुल किसी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं है, देख सकते हो आप यहाँ पर। तो बार बार देखना और लाइक जरूर करना है वीडियो को, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना है कि आपको ये वाला एक्सपेरिमेंट कैसा लगा। ये मतलब हाँ, इसके अंदर मैं एक बात फिर कंफर्म कर देना चाहता हूँ, इसके अंदर यज्ञ के अंदर जो औषधियाँ, जो चीजें डाली गई है ना, उनके अंदर से कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते जो हमारे शरीर को लाभ करते, इसलिए इस यज्ञ में रहने से मुझे कोई लॉस नहीं हो सकता, कोई नुकसान नहीं हो सकता, ये वाली बात है। तो दोस्तों देख सकते हो। तो ठीक है, अभी मैं आपको ना बाहर लेकर के चलता हूँ, यहीं से सामने के फ्रंट से दिखा दूंगा, या फिर ऐसे खोल करके दिखा सकता हूँ। देखो, अभी मैं आपको बाहर लेकर के चलूँ, क्योंकि 10 मिनट हो चुके हैं लगभग कमरे के अंदर। तो अभी मैं धीरे धीरे दरवाजा खोलता हूँ, ये देख सकते हो, ये देखिए। तो अभी मैं आप बाहर जाऊंगा, और अभी मैं आप ये आ गया भाई, अभी मैं बाहर आ चुका हूँ। तो आप देख सकते हो कि बाहर पर, यानी कि ये अभी सूर्य निकला हुआ है। अगर हवन से कोई नुकसान होता, कोई प्रदूषण होता, तो सबसे पहले मेरा फेफड़ा खराब होता, मेरे हार्ट खराब होते, मेरी आंखें खराब होती जाते। अभी मैं बिल्कुल से बाहर खड़ा हूँ, और जहाँ हमने यज्ञ किया था वो वाली जगह। अभी मैं आपको मतलब कि कैमरे को फ्रंट करके दिखाता हूँ, यानी कि यज्ञ करने से लॉस होता है या नहीं होता। ये यहाँ पर हम अभी यज्ञ करके, यानी कि अंदर की तरफ गए थे हवन, ये यहाँ पर तसले के अंदर हवन करके फिर बाहर की तरफ निकले थे। और ये वाला है जो कमरा, यानी कि ये कमरा है जिसके अंदर से अभी ये धूम्र, यानी कि ये धुआं बाहर निकल रहा है, देख सकते हो। अगर ये जिससे कोई नुकसान होता तो सबसे पहले मुझे होता, क्या देख सकते हो। हाँ, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। जब तक के लिए आप वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।